प्रमोजनम द्वादश राशि चक्र में आज हम बात कर रहे हैं 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है, क्योंकि मकर राशि का जो प्रतीक है वो है मगरमच्छ, जो कि जल के अंदर शिकार करता है। मकर राशि के जातकों का स्वभाव भी ठीक वैसा ही होता है। कभी कभी वे अपने उग्र स्वभाव के कारण किसी के प्रति बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है। मकर राशि का स्वामी है शनि, तो मकर राशि के जातकों को खास करके न्यायिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका मन अशांत रहता है, परिवार अशांत रहता है और आर्थिक कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातक अपने स्वभाव को रूपांतरित करने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए और समृद्धशाली बनाने के लिए ऐसा कौन सा प्रयोग अपने जीवन में करें ताकि उनका जीवन और बेहतर बन सके, उनके जीवन का रूपांतरण हो सके। ज्योतिष मतानुसार अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के रत्नों की विवक्षा की गई है, अलग अलग पेड़ों की जड़ें धारण करने के लिए बताया गया है, वृक्षारोपण के लिए बताया गया है। ऐसे ही द्वादश राशियों के लिए अलग अलग राशियों की सुख शांति समृद्धि के लिए 12 अलग अलग तरह के रुद्राक्षों की विवेचना भी की गई है। रुद्राक्ष अपने आप में एक चमत्कारिक वनस्पति है। जब आप महंगे महंगे रत्न नहीं पहन सकते हैं, तब आप अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन को चमत्कृत कर सकते हैं। और मैंने स्वयं, जब मैं हिमालय परिक्षेत्र में रहा, तब मैंने स्वयं वहां पर अलग अलग तरह के दैदीप्यमान और मतलब अनूठे तरीके के रुद्राक्षों के दर्शन किए हैं और उनकी पावर को महसूस किया है, उनकी चमत्कारिक शक्ति को महसूस किया है। तो रुद्राक्ष को मैं कहता हूं कि रुद्राक्ष को किसी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष किसी धर्म की वैसे वस्तु नहीं है। रुद्राक्ष एक चमत्कारी वनस्पति है। वनस्पति जब मैं बोलता हूं तो आप आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनको आप लेकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, कुछ को लगा करके लेप के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ औषधियां ऐसी भी हैं जिनका स्पर्श मात्र ही काम कर देता है। ऐसे ही रुद्राक्ष एक ऐसी चमत्कारिक वनस्पति है जो तीनों तरीके से काम करती है। आप कुछ रोगों के उपचार के लिए इसका पानी पी सकते हैं, कुछ स्किन डिसीज के लिए आप इसका लेप लगा सकते हैं, और कभी कभी अपने जीवन में जो नकारात्मक परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए, अपने ऑरा को क्योर करने के लिए, अपने आभा मंडल को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए आप इसे धारण करके, इसका स्पर्श करके भी आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और कोर्ट कचहरी पुलिस इत्यादि न्यायिक परेशानियों का सामना करने से बचने के लिए अपने जीवन में उन्हें प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित किया हुआ जो है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष का दूसरा नाम है अनंग रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भारत में हिमालय परिक्षेत्र में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया जावा में पाए जाते हैं। हमारी श्रद्धा आस्था नेपाल और हिमालय जो क्षेत्र में जो पेड़ हैं रुद्राक्ष के, उनसे जो प्राप्त रुद्राक्ष हैं उनके प्रति ज्यादा रहती है। हालांकि वनस्पति कहीं भी उगे उसका प्रभाव सभी जगह एक सा ही देखा जाता है, लेकिन हिमालय में ऐसा माना जाता है कि साक्षात वो तपस्वियों की, ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है और वहां जो वृक्ष उगे हुए हैं उनकी ऊर्जा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। तो रुद्राक्ष, सप्तमुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि मकर राशि का स्वामी है शनि और शनि ग्रह की दशा में भी मकर राशि का स्वामी शनि और शनि ग्रह की महादशा में भी हम सप्तमुखी रुद्राक्ष या अनंग रुद्राक्ष धारण करने की सलाह देते हैं। अलग अलग व्यापार में भी यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यापारिक रूप से भी सप्तमुखी रुद्राक्ष को बहुत प्रभावशाली बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, यानी कि अनंग रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी दरिद्र हो, जो व्यक्ति सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, वह व्यक्ति दरिद्र से दरिद्र क्यों ना हो, वो व्यक्ति शीघ्र धनवान बन जाता है, अमीर बन जाता है। हमने जो महालक्ष्मी कवचम की जो रचना बनाई है, तो महालक्ष्मी कवचम में भी हमने अनंग रुद्राक्ष को रखा है। उसमें 3 रुद्राक्ष हैं, शुक्र रुद्राक्ष, अनंग रुद्राक्ष और बुध रुद्राक्ष।
ब्रह्म रुद्राक्ष। तो 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष अपने आप में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोग के रूप में हमने देखे हैं। तो इसलिए आप महालक्ष्मी कवचम भी धारण कर सकते हैं अगर आपकी मकर राशि है, या फिर आप केवल सप्तमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को शीघ्र चमत्कारिक रूप से रूपांतरित करना चाहते हैं तो मैं और कहना चाहूंगा कि आप फिर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वर्तमान में हालांकि 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं वनस्पति में, लेकिन 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो सबसे उत्तम और सबसे बड़ा जो रुद्राक्ष है वो है 14 मुखी रुद्राक्ष। तो मकर राशि के जातक सामान्य रूप से प्राण प्रतिष्ठित करवा करके सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करें, और यदि आप जीवन में और विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं, उनको हमें पालन करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष पहनने के पश्चात मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन न करें। रुद्राक्ष पहन करके शमशान घाट, कब्रिस्तान में न जाएं। रुद्राक्ष पहन करके रात्रि में शयन न करें। रुद्राक्ष पहन करके कभी भी किसी भी अशुद्ध गतिविधि में सम्मिलित न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना अधिक आप रुद्राक्ष की शुद्धि का ध्यान रखेंगे, रुद्राक्ष आपकी कार्य सिद्धि का उतना ध्यान रखेगा। तो रुद्राक्ष अपने आप में एक चमत्कारिक वनस्पति है। जैसे रत्न है, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के इष्ट रत्न हैं, उसी प्रकार से अलग राशियों के अलग अलग चमत्कारिक वनस्पति के रूप में हम रुद्राक्ष को स्वीकार करते हैं। और हमने अलग अलग राशियों के इष्ट रुद्राक्ष की विवेचना पहले की है। तो आज हम मकर राशि के जातकों को बताना चाहते हैं। यदि आपकी मकर राशि है तो ये जानकारी आपके लिए है। आपके परिवार में यदि किसी की मकर राशि है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करके उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं और ज्ञान दान का पुण्य अर्जन कर सकते हैं। मकर राशि के जातक अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए अपनी राशि का इष्ट रुद्राक्ष यानी कि रुद्राक्ष अवश्य धारण करें और अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से रूपांतरित करें। आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखी बने और समृद्धशाली बने, हमारी यही कामना है, यही प्रार्थना है। ओम अरहम।